पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी को। आज बजट के दौरान इन्होंने जो साड़ी पहना था उस पे मिथिला पेंटिंग बनाया हुआ था और साड़ी के बारे में बात करें तो सिल्क का साड़ी था। अरे वही जो बिहार में भागलपुर सिल्क सिटी जो कहा जाता है ना, उस सिल्क का ही साड़ी ये पहनी हुई थी। बावजूद इसके हमारे देश के टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह कहते हैं कि ना बिहार 1 लाख रोजगार के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए टेक्सटाइल पार्क 1000 एकड़ में नहीं खुल सकता है बिहार में। खैर फाइनली बजट आ चुका है। बजट वाले वीडियो को आप लोग बहुत पसंद करते हैं, हम इस पे डिटेल में वीडियो जल्द लाएंगे। चलिए अब दिखाते हैं इंटर के एग्जाम में लाठीचार्ज। ना मजाल है हमारे बिहार में एक एग्जाम हो जाए और उसमें लाठीचार्ज ना हो। छात्र छात्रा सब पिटाया इस लाठीचार्ज में। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। इस सेंटर पे सभी बच्चों को यह बताया गया था कि 8:30 बजे तक एंट्री है, 9:30 बजे से आप लोगों का परीक्षा शुरू हो जाएगा। अब बच्चे बिहार के न है जी, कह रहे थे कि अच्छा 9:30 से नहीं एग्जाम है, आराम से जाएंगे। और फिर बच्चे 9 बजे सेंटर पे पहुंचते हैं और तब तक गेट हो जाता है बंद। बच्चे जबरन घुसने की कोशिश करते हैं तो मार लाठी पुलिस, मार लाठी पुलिस। कुछ बच्चे तो घुस जाते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे का एग्जाम रद्द हो जाता है, मतलब वो एग्जाम नहीं दे पाते हैं, उनका 1 साल बर्बाद। चलिए अब दिखाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और शंकराचार्य का कंट्रोवर्सी। बताइए ये वालों में भी कंट्रोवर्सी हो रहा है। हुआ क्या वो हम आपको बताते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक विवादित बयान देते हैं। आपने देखा ही होगा प्रयागराज में कैसा सिचुएशन हो गया था, उस पे टिक्का टिप्पणी करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जिसका भी गंगा तट पे जान गया है, एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ठीक ही हुआ है, क्योंकि 20 साल 25 साल बाद 30 साल बाद किसी न किसी तरीके से हर इंसान को जाना ही है। अगर कोई गंगा तट पे चला गया तो समझ लीजिए कि उसको सीधे मोक्ष का प्राप्ति होगा। अब इसी बात को जब शंकराचार्य के सामने रखा गया तो ये बात सुन के वो एकदम गुस्से में लाल हो गए और कहे चलिए मेरे साथ, जो इंसान कह रहा था उसको हम धक्का देके मोक्ष दिलवा सकते हैं। बताइए वो चलेंगे अभी मोक्ष लेने हमारे साथ? हम तो कहेंगे बाबा मार दीजिए छलांग। कौन 30-40 साल और रहना है? फालतू का 30-40 साल में लोग आप पे आरोप प्रत्यारोप लगाएगा। अभी छलांग मार दीजिएगा तो मोक्ष का मोक्ष भी मिल जाएगा और इधर भगवान भी बन जाएंगे आप। घर में लोग का पूजा होता ही है, आपका और बढ़िया से पूजा होने लगेगा कि गंगा तट पे जाके मोक्ष ले लिए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं उदित नारायण का ऐसा चुम्मा वाला खराब हरकत, जिसके बाद ये इंटरनेट पे चारों तरफ ट्रेंड करने लगे और ट्विटर पे तो यहां ट्रेंड कर रहे थे और लोग कह रहे थे का उदित भैया 70 के होके वाला बड़ा मर्द है, हई सब करवा। इनका स्टेज शो चल रहा था। स्टेज पे उदित नारायण गाना गा रहे थे, टिप टिप बरसा पानी, और जो महिला फैंस उदित नारायण से सेल्फी लेने आ रही थी उनको सेल्फी तो दे ही रहे थे, फीस के तौर पे उनसे चुम्मा ले रहे थे। वो गाल उल पे नहीं, सीधे ओठ पे। एक बार तो बाउंसर को भी कहा दिया हाँ हाँ हटो हटो, पहले अभी इधर चुम्मा लेने दो हमको। चलो दोस्त अब बात करते हैं पवन सिंह के भाई के बारे में। मानना पड़ेगा निर्भय प्रताप सिंह और दीपक फौजी के पीछे ही पड़ गए हैं पवन सिंह। पहले स्टेज पे चढ़ के बहन का तो पता नहीं फलना चिलना बारन घर में घुस के मारने का तो बात किए ही, अब अपने भाई से गनों बनवा रहे हैं। आपने कंट्रोवर्सी तो देखा ही होगा किस तरीके से पवन सिंह एकदम गुस्सा हुए थे, प्रत्यारोप आरोप सब लग रहा था। और इन सारे मुद्दा पे अब पवन सिंह के भाई जो हैं वो गाना लेके आए हैं जिसमें बंदर का कुछ इस तरीके का मुंह है और ये गाना सीधे डायरेक्टली जो है वो निर्भय प्रताप सिंह दीपक फौजी के लिए बनाया गया है और गाने का टाइटल है बानर बना दे। सैंपल सुनिए। नहीं बताइए क्या ही फर्क रहा। खेसारी लाल यादव कहते हैं पूरा खानदान लपेट देंगे, पवन सिंह कह रहे हैं पूरे खानदान से लपेटवा देंगे। चलो दोस्त अब बात करते हैं मोस्ट अवेटेड मूवी के ट्रेलर के बारे में और ये है डंस बॉय साहब। फाइनली आज इसको रिलीज कर दिया गया है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। और बात करें इस फिल्म के बारे में जिसका ट्रेलर रिलीज किया गया है, भाई साहब जिस तरीके से इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से कलाकारों का एक्टिंग देखने को मिल रहा है, कलर ग्रेड देखने को मिल रहा है, ये भोजपुरी का सबसे पहला और सबसे महंगा फिल्म होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बात करें डंस के बारे में तो लोग इस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अभी ये ट्रेलर को आए कुछ घंटे नहीं हुआ और आप देख सकते हैं कितना सारा व्यूज मिल चुका है उसको। हाँ कुछ इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट बात भी है लेकिन जल्दी जल्दी में नहीं बता पाएंगे ना, एकदम डिटेल में रिव्यू आएगा आरएसए मिनी पे, तो बस इंतजार कीजिए, शाम तक फेंकता नहीं है वो हम। चलो दोस्त अब बात करते हैं कुमार अभिनव के बारे में। इन्होंने एक्सपोज करके रख दिया निर्भय प्रताप सिंह और दीपक फौजी को। आपने देखा होगा अभी अभी ये लोग का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें खेसारी लाल यादव के साथ मंच पे मौजूद थे और सबने यही वीडियो देखा था। लेकिन इन लोगों के एंट्री होने पे किस तरीके का माहौल था, खेसारी लाल यादव का क्या प्रतिक्रिया था, उन सारी चीजों पे बात किए कुमार अभिनव। और कुमार अभिनव ऑथराइज पर्सन इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उस दिन ये इवेंट में भी गए हुए थे, खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू भी लिए हुए थे और वहां पे जब निर्भय प्रताप सिंह और दीपक फौजी पहुंचते हैं तो वहां का सिचुएशन क्या होता है खेसारी लाल यादव का और वहां बैठे लोगों का, आप खुद सुन लो भाई। वो लोग खेसारी यादव के मंच पे चढ़ता है और खेसारी यादव उन दोनों लोगों को इग्नोर करते हैं और वहां पे कहते हैं कि सिर्फ
रील्स बनाइए और निकलिए। लेकिन इन लोगों को भाषण देने की आदत है, क्योंकि पवन सिंह के भी मंच पे ये दोनों लोग भाषण देते हैं, अच्छी बात भी है, और यहां भी देना चाहते थे। तो खेसारी लाल यादव से माइक ले लेते हैं और इसके बाद दोनों मूंछों पे ताव देते हुए अपनी अपनी बात रखते हैं। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं दीपक फौजी के बारे में। भाई साहब क्या तगड़ा रिप्लाई दिए पवन सिंह को। अभी अभी सुबह में ये लाइव आए हुए थे और लाइव में इस तरीके से बात बोले कि पवन सिंह के फैंस भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोग भी इनका सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। दीपक भैया आप एकदम सही बात बोल रहे हैं। खैर इन्होंने क्या बोला वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो पवन सिंह से सवाल पूछा कि चलिए ठीक है, आप अपनी माँ को भगवान मानते हैं, आप बताइए कि हम अपनी माँ को क्या मानते हैं। इतना ही नहीं, अगला चीज ये भी था कि चलिए ठीक है, हम अपने मान सम्मान के लिए लड़े, हो सकता है हमसे कोई गलती हो गया हो तो हमको सजा दीजिए, हमको बोलिए। मेरे बहन को बोलने का क्या जरूरत है, मेरी माई का, मेरी बहन का इसमें क्या गलती था। अगर हमार कोनो गलती बा तो ये हमके सजा दो जा, ये हमार माई बहन के क्या गलती बा। आप अपना माई के भगवान मानिला और हम बहन। सीरियसली बहन बीच में कहां से आ गई। क्या बोला था बहन का। चलिए आगे बढ़िए और देखिए ये तस्वीर वेस्ट बंगाल के एक कॉलेज का है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से एक अधेड़ उम्र की टीचर है जो अपने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से शादी कर लेती है। मतलब आप समझ रहे हैं, इंटर पास करके जैसे एंटर मारे, बताइए प्रोफेसर भी आ कर ली। अब जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, उस कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचा, वो लोग एक टीम गठित किए कि इसका जांच कीजिए कि इसके पीछे का सच क्या है। मैडम से पूछताछ किया गया, तब मैडम बताती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग जो है वो साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल कर रहे थे, जिसमें बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके से डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे, लेकिन किसी ने इसको शूट करके और वायरल कर दिया, जिसकी वजह से इतना वायरल हो गया। ये शादी वादी वाला कोई सीन नहीं था। लेकिन दोस्त अगर ट्रस्टेड साइट को देखा जाए तो पता चलता है कि नहीं, ब्याह तो कर ले हैं। खैर बंगाल है, कुछ हो सकता है, इधर तो शादी ब्याह नॉर्मल है, आप तो घूमते ही रहते होंगे, हम जानते नहीं हैं। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं बनारस की हिस्ट्री में होने वाला पहला ऐसा चीज जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इतना बड़ा कोरोना महामारी आया था, उस समय भी ये चीज हो रहा था, लेकिन अब भीड़ के वजह से इतना ज्यादा अनियंत्रित हो गया है सिचुएशन कि अब बनारस में जो गंगा आरती हो रहा था उसको 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मतलब कोई गंगा आरती जो है उसको कंडक्ट नहीं किया जाएगा 5 फरवरी तक। खैर हमको नहीं लगता यार ऐसा होगा, मतलब कोना उना में दिखा के छोटे लेवल पे तो किया ही जाएगा, मतलब जो एकदम उसको जो टूरिस्ट को दिखाने के लिए किया जाता था उस तरीके से नहीं। लेकिन पंडित जी तो आरती करेंगे यार, गंगा जी का आरती कैसे नहीं होगा। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं हेरा फेरी 3 के बारे में। और सच बता रहे हैं, आपका बचपन का प्यार, आपका बचपन का फेवरेट सिनेमा वापस आने वाला है थिएटर में, और ये कैसे कंफर्म हुआ वो हम आपको बताते हैं। लेकिन आज ही लिख के ले लो, अगर इसका स्क्रिप्ट एवरेज भी होगा ना तो एक दिन में 100 करोड़ कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे पुष्पा के अजीब फजीब सबका रिकॉर्ड टूट जाएगा। खैर बताते हैं ये वाला मिरेकल हुआ कहां से। आपको बता दें, प्रिया दर्शन इस फिल्म के मेकर हैं, उनका जन्मदिन अक्षय कुमार जो है वो विश किए, तो गिफ्ट के तौर पे प्रिया दर्शन जो है वो कहते हैं कि चलिए बर्थडे विश किए तो इसके गिफ्ट में आपको देते हैं हेरा फेरी 3। और इतना ही नहीं, हेरा फेरी 3 में ऐसा ही कोई भूल भुलैया या फिर बड़े मियाँ छोटी मियाँ की तरह नहीं होने वाला है। इसमें होंगे परेश रावल, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार। और जैसे ये चीज अक्षय कुमार को पता चला, वो एकदम मीम शेयर किए, वो वाला मिरेकल। उसके बाद बात करें सुनील शेट्टी के बारे में तो ये भी बहुत ज्यादा खुश थे, और परेश रावल भी इस चीज को देखने के लिए कितने साल से बेताब थे। चलो दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो ना, जब हम देखे हैं तो आप भी देखो, अभी अपना भेजा फड़ाई करो। आज भारत आगे बढ़ रहा है, जापान की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है, चाइना की स्थिति खराब हो रही है, रसिया का जो है इकोनॉमी डाउन हो रहा है, ब्रिटेन को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं, जर्मनी का जो है बहुत सारा कार मैन्युफैक्चरर जो है भारत में आके जो है कार मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, इटली हम लोगों से बहुत पीछे चला गया है, हम लोग अमेरिका और चीन को टक्कर देने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया हमसे पीछे है। अब जरा बताइए, उसके बावजूद जो है भारत को बदनाम करने का प्रयास जो है ये लोग करते हैं, क्योंकि वहाँ के सरकारों से पैसा लेते हैं। अच्छा